नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, अब आरएसएस और पुरोहितों के बारे में दिए गए बयान पर उत्तराखंड के हरिद्वार में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। जी हां, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल मोदी सरनेम को चोर बताकर मानहानि में 2 साल की सजा पा चुके राहुल गांधी अब नई मुसीबत में है। जी हां, उत्तराखंड के हरिद्वार में राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है। ये केस आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज का कौरव कहने और पुरोहितों के खिलाफ दिए गए बयान पर हुआ है। हरियाणा सीजेएम कोर्ट में दी गई अर्जी में यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आधुनिक युग का कौरव बताया और कहा कि आज के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, लाठी लिए रहते हैं और शाखा लगाते हैं। राहुल गांधी पर मानहानि का केस आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने किया है। जी हां, तो यहां पर राहुल गांधी की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती हुई। वहीं वकील अरुण भदौरिया ने कमल भदौरिया की ओर से शिकायत की है, रिप्रेजेंट किया है। कमल भदौरिया एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वॉलंटियर रह चुके हैं। कोर्ट इस मामले में अब आने वाली 12 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है। राहुल गांधी के खिलाफ जो केस है वो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया है। इस अर्जी में कमल भदौरिया ने पुरोहितों के खिलाफ जो बयान दिया गया था राहुल गांधी का, उसका भी जिक्र किया है और उसी को लेकर के राहुल गांधी को घेरा है। भदौरिया ने अपनी अर्जी में राहुल गांधी ने जो सनातनियों और पुजारियों को बांटने वाला बयान दिया है उसके बारे में बात की है। अर्जी में लिखा गया है कि तमाम मंदिरों में जाकर पूजा करने के बाद भी राहुल गांधी ने ऐसा भेदभाव वाला बयान दिया और अर्जी में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी को कानूनी नोटिस इस साल 11 जनवरी को भेजा गया था। जी हां, 11 जनवरी, जिसमें बयान देने पर क्षमा मांगने के लिए कहा गया था, यानी कि माफी के लिए कहा गया था। लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस मिलने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी के जिस बयान पर बवाल खड़ा हुआ वो उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया था, जैसे हमने आपको पहले बताया। और राहुल गांधी ने उसमें आरएसएस की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से करते हुए ये कहा था कि जब 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर खड़े होते हैं और शाखाएं लगाते हैं, उनके साथ 2-3 अरबपति लोग खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर राहुल गांधी को उसी समय जो है नोटिस भेज दिया गया था। 11 जनवरी को लीगल नोटिस भेज दिया गया था, जबकि 9 जनवरी का यह बयान था, जिसका जवाब जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिया ही नहीं गया। तो अब इसमें जो है कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक मानहानि का केस दर्ज किया गया है। तो बहुत से लोग इसको जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अभी का मामला है, एकदम से पीछे पड़ गए हैं राहुल गांधी के, जानबूझ करके विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम बार बार आपको बता रहे हैं, जनवरी महीने का मामला है जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उसी समय लीगल नोटिस दिया गया था, कोई जवाब नहीं दिया गया जब राहुल गांधी की तरफ से। तो उसके बाद अब ये जो है मानहानि का केस दर्ज हुआ है, यानी कि ये चीजें जो है वो पहले से निकल करके सामने आ रही हैं जनवरी महीने की। लेकिन जब आप जवाब नहीं देंगे तो ऐसे ही जो है कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उस नोटिस के कुछ अंश जो है वो हम आपको बताते हैं। नोटिस में क्या लिखा गया है? नोटिस में एक लिखा गया है कि अभियुक्त ने यानी कि राहुल गांधी ने दिनांक 9/1/2023 को कुरुक्षेत्र अंबाला में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताते हुए घिनौना बयान दिया है। ये नोटिस की हम आपको लाइंस बता रहे हैं और आगे लिखा गया है और ये भी कहा कि आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया, शाखा लगाते हैं। ये सब लिखा गया जो नोटिस यहाँ पर सामने आ रहा है, जो मानहानि का केस दर्ज हुआ है। आगे उसमें लिखा गया है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि आपको कौरवों के द्वारा पांडवों से युद्ध करने की जानकारी है, आपके द्वारा की गई पढ़ाई के कारण आपको जो है पूर्ण जानकारी है, ये कहा गया अभियुक्त की तरफ से। और कौरवों का क्या अहम घिनौना कृत्य रहा है, इसके बावजूद राहुल गांधी ने आरएसएस जैसे कर्मठ, मेहनती, लगनशील, देश के लिए न्यौछावर होने वाले संघ को कौरवों को के साथ जोड़ करके बताया है, कौरव बताया है। साथ ही ये भी कहा कि ये लोग हर हर महादेव नहीं कहते, जय श्री राम नहीं कहते, जो आपकी घिनौनी मानसिकता का परिचय देती है। ये सब राहुल गांधी के लिए कहा गया, जो राहुल गांधी ने उस समय बयान दिया था। वहीं उस नोटिस के और लाइंस आपको बता दें, उसमें यह है एक पॉइंट में कि अभियुक्त द्वारा देश को तपस्वियों का देश बताया गया है और पुजारियों का
ना होना देश बताया गया है। और अभियुक्त को पता है कि पुजारी व्यक्ति वह होता है जो परमात्मा की आराधना करता है, भारत माता की पूजा करता है। 110 करोड़ सनातनियों का देश भारत है और भारतीय जनता पार्टी जो कि पूजा का एक संगठन है, इसके बावजूद अभियुक्त ने सनातनियों को तपस्वी और पुजारियों में बांटने का कृत्य किया है। जबकि अभियुक्त फरवरी 2022 में द्वारकाधीश मंदिर में जाकर सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन, अगस्त 2021 में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा और फरवरी 2021 में तमिलनाडु के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। जनवरी 2022 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर और जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में पूजा। अभियुक्त ने प्रत्येक मंदिर के पुजारियों के द्वारा भगवान की आराधना की और पुजारियों के महत्व को जानने के बावजूद अभियुक्त ने जानबूझकर पुजारियों का अपमान किया है। ये सब बातें उसमें लिखी गई हैं और आगे उसमें लिखा गया है कि पुजारी का अर्थ है पूजा करने वाला व्यक्ति, देव तुल्य मानकर भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, जिनके माध्यम से अभियुक्त ने उपरोक्त मंदिर में जाकर अपना माथा टेका है और पुजारियों की तरफ से भगवान की पूजा कराई है। यदि अभियुक्त पुजारी के महत्व को इतने मंदिर में जाने के बावजूद नहीं समझ पाए तो इससे स्पष्ट है कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त मंदिर में पूजा करने ही नहीं गए थे। तो ये भी आरोप लगे हैं। वहीं आगे उसमें लिखा गया है कि अभियुक्त के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौरवों से तुलना करना और पुजारियों का अपमान करने के कारण वादी के साथ साथ देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए अभियुक्त पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो यहाँ पर राहुल गांधी पर तमाम जो है ये आरोप लगे हैं। तो अब देखना होगा 12 अप्रैल को क्या सुनवाई होती है इस मामले में। और वहीं दूसरी तरफ मोदी नाम के मानहानि के मामले में राहुल गांधी ने अब तक ऊंची अदालत में अपील नहीं की है। कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते दिनों इसी मामले को लेकर कहा था कि गुजरात के सूरत के कोर्ट का फैसला 165 पन्नों में है। यह फैसला गुजराती में लिखा गया है, जिसका ट्रांसलेशन कराया जा रहा है, इसमें समय लग रहा है। दरअसल सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त देते हुए जमानत को मंजूर किया था। अगर राहुल गांधी ने इस मामले में अपील नहीं की तो हो सकता है कि राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़े। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यही, पहले सूरत कोर्ट से झटका, अब 12 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई है। जो मानहानि का केस दर्ज हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, जो बयान लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सामने आए थे, उसको लेकर विवादों में थे। और लोग भी यही कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही थी कि बार बार जो है इन आरोपों को डाल बनाया जा रहा है। अगर कुछ सही लग रहा है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए, कानून का सहारा लिया जाए। लेकिन अब जब कानून का सहारा लिया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी की बुखलाहट इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो कह रहे हैं कि ये देखिए अदालत के रास्ते हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब ये जो केस हुआ है, आरएसएस को जो कहा था, पुरोहितों के लिए जो बयान दिया था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मानहानि का केस है, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।